तो ये आपके मोबाइल फ़ोन का क्या होता है कि मेन बोर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं? पीसीबी। पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कोई मोबाइल फ़ोन नोकिया हो, एलजी हो, सैमसंग हो, मोटरोला हो, चाइना हो, सीडीएम है, जीएसएम, किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन हो, सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर बोर्ड लगा होता है। इस बोर्ड के अंदर जो ब्लैक कलर की लगी होती है इन्हें हम आईसी बोलते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स और आईसी मिल करके ही हमारे मोबाइल फ़ोन को क्या करती है? ऑपरेट करती है, हमारे मोबाइल फ़ोन को चलाती है। इनके बिना अगर ये ख़राब हो जाती तो ही हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है। मेन चीज़ होती है रिपेयरिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो मेन चीज़ ये होता है, ये बोर्ड होता है, ये बोर्ड होता है, ये सर्किट होता है। इसी सर्किट को ही रिपेयर किया जाता है। अगर हमारे पास जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, मान लीजिए अगर ये मोबाइल फ़ोन आता है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो सारे मोबाइल फ़ोन को खोल करके हम अलग कर देते हैं। जो भी रिपेयरिंग करना होता है इस बोर्ड को निकाल देते हैं, इसी बोर्ड के अंदर रिपेयरिंग की जाती है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये IRD मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। ये IRD मशीन होती है जिसका पूरा नाम होता है इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन। ये मशीन क्या काम करती है? हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ होती है सारे पार्ट्सों को चेंज करने का काम करती है। लेकिन एज जो काम करती है ये लेजर लाइट पे काम करती है। जैसे बाकी नॉर्मल मशीनें आती हैं, वो नॉर्मल मशीनें क्या काम करती हैं कि उसमें हीट गन निकलती है, गर्म हवा निकलती है। उस गर्म हवा द्वारा मोबाइल फ़ोन में जितने भी पार्ट कंपोनेंट आईसी वगैरह सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। लेकिन ये मशीन क्या काम करती है कि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको लेजर तकनीक द्वारा निकाली जाती है। इसे आप ये कह सकते हैं कि लेजर तकनीक मशीन बोलते हैं, IRD मशीन बोलते हैं। इस मशीन का यूज़ वैसे मार्केट में नॉर्मली बिल्कुल नहीं होता। इस मशीन का यूज़ बड़े बड़े सर्विस सेंटर या बहुत बड़ी कंपनी या इन चीज़ों में यूज होता है। इसे बीजीए रिवॉल्विंग मशीन भी बोला जाता है। ये मशीन क्या काम करती है? जो हमारे बीजी लेवल की आईसी आती हैं, जो नॉर्मली मशीनें नहीं उतार सकती, या कोई ऐसी चीज़ है जो पेस्टेड है, कंपनी ने फिक्स कर दिया कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अगर को सबसे पहली बार किसी चीज़ को पेस्टेड किया क्यों जाता है? उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब किसी चीज़ को पेस्टेड इसलिए किया जाता है ताकि उसको चारों तरफ से पेस्ट लगा दिया जाएगा। अगर गलती से साइड के अंदर मॉइस्चर चला जाए, पानी चला जाए, नमी चला जाए तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। आप ये कह सकते हो उसे वाटर रेजिस्टेंस बना दिया जाता है। जब पानी जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन होता ऐसे कि अगर हमारा पूरा मोबाइल फ़ोन पानी में जाता है तो चलो आईसी में पानी नहीं गया तो क्या वो बाकी सब जगह तो पानी गया, आईसी बच गई, बाकी सारी चीज़ें भुग गई तो भी तो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है। लेकिन एक आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पेस्टेड बनाया जाता है। इसलिए पेस्टेड आईसी को रिवॉल्विंग के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इसे बोलते हैं IRD मशीन। अब देखो इस मशीन में आप देखेंगे, इस मशीन में 4 अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला जो कॉलम बना हुआ है इसे RDA वार्म अप प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? RDA वार्म अप प्लेट। ये प्लेट क्या काम करती है? ये जो नीचे ये जो वाइट कलर की प्लेट आपकी दी हुई है, ये प्लेट गर्म होती है। इस प्लेट का काम क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है, अगर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर मॉइस्चर आ गई, नमी आ गई, कार्बन वगैरह आ गई तो हम यहाँ पर हम ऐसे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये प्रेस की तरह काम करती है। जैसे प्रेस नहीं होती गर्म होती है, उसी तरह से गर्म होता है और ये सेट को हीट करता है। यहाँ पर इसे कम ज़्यादा करके सेट किया जा सकता है और ऑन करने के बाद ये प्लेट गर्म होती है और ये मोबाइल फ़ोन को हीटिंग करती है। जैसे ऐसा होता है कि हम फ़ोन को थोड़ा सा ऐसा करें, वाइट पेट्रोल से साफ ऑफ किया, उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा धूप में रख दिया सुखाने के लिए। जब हम उसे धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं तो वो क्या काम करता है कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर, नमी वगैरह होती है, सारी चीज़ों को जला देता है, बर्न कर देता है। तो ये प्लेट का काम होता है। ये प्लेट एक नॉर्मली गर्म होती है तो इसे वार्म अप प्लेट बोला जाता है। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ आती है, इसे बोलते हैं IRD लाइट गन। इसे आप जैसे ही ऑन करेंगे तो इसके अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है। ये लेजर लाइट क्या काम करती है? यहाँ से गर्म लाइट निकलती है। ये लेजर लाइट के द्वारा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्सों को चेंज किया जाता है। सारे पार्ट्सों को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। इसे लेजर लाइट बोलते हैं। इस लेजर गन के द्वारा ही हमारे मोबाइल फ़ोन के जितने भी सारे पार्ट्स, कंपोनेंट्स, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। लेजर लाइट गन बोला जाता है। अब इस लेजर लाइट गन का यूज है कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, आईसी को निकालने के लिए, या बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं उन्हें सोल्ड करने के लिए, डिसोल्ड करने के लिए, इनके लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेजर IRD गन बोला जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है ये सोल्डिंग आयरन होता है कि आप पीछे से एक इसमें सोल्डिंग आयरन भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे माइक्रो रेगुलेटर आयरन बोलते हैं कि वोल्टेज को कम करता है या ज़्यादा करता है। उस तरह से आयरन भी कनेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर असेंबली मशीन को भी कनेक्ट किया जा सकता है कि हॉट गन मशीन होती है, उसे भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या काम कर सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट पैनल सोल्यूशन दिया हुआ है कि इस पैनल में क्या होता है कि 4 से 5 तरीके के काम कर सकते हैं। कि मतलब ये वार्म अप भी कर सकती है, गर्म भी कर सकती है, लेजर लाइट भी निकाल सकती है, और सोल्डिंग आयरन को भी गर्म कर सकती है, और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हीट गन का यूज़ करना होता है उसका भी इसमें इस्तेमाल होता है।
तो इसलिए पूरा कंप्लीट पैनल दिया हुआ है। अब इस कंप्लीट पैनल में मैं आपको सिर्फ आज आपको बताने वाला हूँ वो IRD के बारे में बताना हूँ, ये लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। ये लेजर टेक्नोलॉजी होती है, वो कैसे काम करती है, कैसे मोबाइल फ़ोन में पार्ट कंपोनेंट को निकालती है। जैसे हमें कोई भी पार्ट को निकालना होता है तो सबसे पहले हम इस फ्लश प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लश प्लेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम किसी भी मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स को, कंपोनेंट को बहुत आसानी से निकाला जा सके और लगाया जा सके। सबसे पहली बात है, पेस्ट का आप इस्तेमाल बिल्कुल बहुत लाइट मात्रा में करते हैं, बिल्कुल हल्का सा लगाते हैं। इससे रहता है अगर आप ज़्यादा पेस्ट लगा देंगे तो सेट के अंदर गंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी और सेट में प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत करने लगेगा, फिर आपको साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए आप उतना ही यूज करना है जितना उस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद जैसे मशीन ऑन करेंगे, आप सेट करने के लिए इसे आप 350 तक ले जा सकते हैं। 350 तक सेट करोगे, वरना मशीन ऐसे ही ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके होती रहेगी। इसे 350 पे जब आप ला करके खड़ा कर देंगे, 350 पे सेट कर देंगे, फिर ये मशीन कॉन्टिन्यू स्टिल हो जाएगी। कॉन्टिन्यू स्टिल का मतलब जानते हो, लगातार भी जलती रहेगी। अब देखिए, अब ये मशीन क्या काम करती है, एक लेजर लाइट निकलती है। इस लेजर लाइट के द्वारा मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट, किसी भी आईसी को हम आसानी से उतार के लगा सकते हैं। आप अगर देखेंगे, मैं एक आईसी को उतारने वाला हूँ, जैसे हमने किया। इस आईसी को हमने इसे क्या किया, ये देखिए मैंने इस आईसी को उतार करके बाहर रख दिया। फिर मुझे लगाना है, फिर मैंने ऐसे किया, इस आईसी को ऐसे ज्यों करते हुए रखा, हमने इसको लगा दिया। इस तरह से हम मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी आईसी को बहुत आसानी से हम उतार सकते हैं, बहुत आसानी से आईसी को लगा सकते हैं। आप समझ लीजिए ऐसे काम करेंगे कि जैसे किसी पार्ट को निकालना है और किसी पार्ट को आसानी से लगाना। ये हमारे किसी भी आईसी को उतार के लगाया जा सकता है। अब रही बात रिबॉलिंग की, अब उसके बाद क्या होता है, इस बोर्ड के बाद नए नए जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में BGA रिबॉलिंग आईसी आती है। ऐसी आईसी आती है जिसमें ऑलरेडी नीचे बॉल बनी होती है। हम क्या काम करेंगे, सेम इसी तरीके से बोर्ड को इसमें फिट करते हैं। बोर्ड में फिट करने के बाद फिर पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट जो होता है, आप आईसीओ के पिनों पे पेस्ट लगाएंगे। ये आईसी उतारने के लिए क्या होता है, आईसी उतारने के बाद एक इसकी स्टेंसिल आती है। उस स्टेंसिल के द्वारा क्या होता है, आईसी को रिबॉल किया जाता है। मतलब आईसी के जो बॉल होती है उन्हें दोबारा बनाया जाता है। जब एक बार बॉल क्रिएट हो जाती है, क्रिएट होने के बाद हम क्या काम करते हैं, फिर से हम मशीन के ऊपर आईसी को ऐसे इस तरह से सेट करते हैं। सेट करने के बाद जैसे हम ऑन करेंगे, ये ऑन होगी, इसके अंदर से लेजर लाइट निकलेगी। उस लेजर लाइट के द्वारा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारे पार्ट्स वगैरह, जो भी सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, इसके द्वारा हम आसानी से उतार सकते हैं। इसकी हीटिंग कैपेसिटी ऐसी होती है, हीटिंग भी 2 तरीके की होती है। ये देखिए, इसी BGA आईसी बोलते हैं। इस आईसी को हमने उतारा और इसे सेट करने के लिए ऊपर से सेट करेंगे और ये आपकी आईसी दोबारा से सेट हो जाएगी। इस तरह से हम मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी आईसी को हम आसानी से उतार सकते हैं और आसानी से उस आईसीओ को फिट कर सकते हैं। नहीं सर, ये भी तो इसमें गर्म हो गई। ये पूरे बोर्ड को हीट कर देती है, लेकिन पूरे बोर्ड को हीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सिर्फ आप जिस चीज़ को आप निकालने लगाएंगे, सिर्फ वही चीज़ अटैच होगी, वही चीज़ निकलेगी। बाकी पिघलना होता तो पूरा बोर्ड पिघल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। जब हमारा बोर्ड मैन्युफैक्चर होता है, जब बोर्ड बनता है तो रोबोटिक मशीनें होती हैं, मशीन के अंदर पूरा बोर्ड जाता है और सारे कंपोनेंट्स एक एक करके सेट कर दिए जाते हैं। लेकिन उस समय पूरा बोर्ड पिघला हुआ होता है, पूरा बोर्ड लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। मतलब अंदर की जो सोल्डिंग होती है सारी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। लेकिन जैसे हम मशीन में सेट करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें फिट जाती हैं। इस बोर्ड का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी मशीन से 4 गुना ज़्यादा होता है। अगर आप हीट मार रहे हैं, किसी कंपोनेंट को बाहर निकाल रहे हैं, तो सोल्डिंग से बोर्ड का टेम्परेचर 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि कंपनियाँ भी तो फिट करती हैं, खाली आप ही नहीं लगा रहे होते, कंपनियाँ भी उसी तरीके से फिट करती हैं। लेकिन बात ये